मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये मतलब जिसे कहते हैं क्यूरियस केस, ये क्यूरियस केस है। लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, हो सकता है कि फिरौती मांगी जानी हो सकता है सोनम किडनैप हो गई हो, लेकिन सोनम तो खुद ही बेवफा निकली, वो कातिल निकली। निश्चित तौर पर ये साल का सबसे बड़ा अगर मर्डर मिस्ट्री का केस कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने तमाम लव का भी इसमें जो तड़का है, रोमांस का भी है। उसके बाद 17 दिनों तक कैसे दो राज्यों की पुलिस लगातार परेशान रही, केंद्रीय गृह मंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं दोनों इसमें शामिल रहे। परसों सीबीआई जांच की अनुशंसा मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दी। सोनम का भाई जो है वो लगातार वहां पर मौजूद रहकर जो है वो स्थिति जांच तरह की कहां है दरअसल सोनम, और 7वें दिन जब ये पूरी कलई खुली तब समझ में आया कि सोनम ही बेवफा निकली। और सबसे बड़ा जो मेजर ब्रेक थ्रू मिला था दरअसल मेघालय की सरकार को, वो कल मिला जब जो वहां पे टूरिस्ट गाइड था उसने बताया कि जब 24 तारीख को वो चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे पहाड़ में, तब 3 जो लोग थे, चूंकि उस जगह पर सिर्फ खासी भाषा बोली जाती है या सिर्फ इंग्लिश, ऐसे में वो जो टूरिस्ट गाइड था उसने देखा कि सोनम और राजा के साथ 3 और ऐसे लोग हैं जो हिंदी में बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर जहां खासी और अंग्रेजी बोली जाती है, अगर दूसरी लैंग्वेज में लोग रहेंगे तो ध्यान जाना, आकर्षित होना लाजमी है। यही वजह है कि पुलिस ने इस जगह पर, इस पॉइंट पर स्टार्ट किया कि वहां पर 2 पर्यटक को जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आए थे, राजा रघुवंशी और सोनम, उसके अलावा ये बाकी 3 कौन है। दूसरी बात, सोनम रघुवंशी के भाई ने जब सीसीटीवी फुटेज जो आया 22 तारीख का, जिसमें दिखाई दे रहे हैं होटल के बाहर, तब उन्होंने भी चिन्हित किया था कि एक गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, वो 2 लोग उसमें हैं, एक ने मास्क पहना हुआ है। तो अब समझा जा सकता है जब ये मेजर ब्रेक थ्रू मिल गया है और खुद मेघालय की सरकार ने पुष्टि भी कर दी है, डीजीपी ने बयान भी दे दिया है कि दरअसल इस पूरा घटनाक्रम का जो ताना बाना बुना था वो सोनम ने बुना था। अब सोनम की पढ़ाई लिखाई जो हुई है, मैं आपको बताऊं, इंदौर से हुई है, जहां पर इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। तो ऐसे में माना जा रहा है, जो भाड़े के हत्यारे की बात कही जा रही है कि सोनम ने किन भाड़े के हत्यारों का जो साथ लिया है, तो यहाँ पर चूंकि उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है, ऐसे में ये कनेक्शन मेघालय पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर कि दरअसल वो 3 लोग जो थे वो क्या इंदौर से रखते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी निकल के आ रही है उसमें 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। रात के 1 बजे जो है सोनम की गिरफ्तारी घर में बात करने के बाद गाजीपुर से जरूर हुई है। तो अब साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जिसमें लव ट्रायंगल की उम्मीद दिखाई दे रही है, ये माना जा सकता है कि 17 दिनों बाद मेघालय पुलिस ने क्रैक कर लिया है और ये अंत में निकल कर आया है। अनुराग, आप हमारे साथ रहे, हमारे सहयोगी शशिकांत भी इस वक्त सोनम के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। शशिकांत, घर वालों का क्या कहना है? क्या उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा ये था कि उनकी अपने घर की लड़की, उनकी अपनी बेटी इतनी बड़ी साजिश रच रही है? जी, एक बार रिपीट कर, ऐसा सुन नहीं पाए। भरत, आप ये बताएं कि क्या घर वालों को थोड़ा सा भी अंदाजा था कि इतनी बड़ी साजिश सोनम रच रही है? जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। राजा मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और ऐसा खुलासा जिसे जानकर हर कोई दंग है। आपको बता दें, सोनम राजा रघुवंशी की पत्नी, नई नई शादी हुई, ये कपल हनीमून मनाने के लिए गया और वहां पर राजा रघुवंशी का कत्ल हो गया। बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि सोनम आखिर कहां है, कहीं उसका किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। और जो सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में सामने आया वो ये कि सोनम ने खुद ने राजा रघुवंशी के कत्ल की पूरी साजिश रची। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है यूपी के गाजीपुर से। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी शशिकांत का रुख करते हैं। शशिकांत, इस वक्त आप सोनम के घर के बाहर ही मौजूद हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन है? देखिए, जिस तरीके से सोनम रहस्यमय तरीके से गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर पहुंचती है रात को और ढाबे संचालक से
फोन मांगती है और कहती है कि अपना मोबाइल दीजिए और हमको कहीं फोन करना है। और जब वो फोन करती है, फोन करके बातचीत करने के बाद वो रोने लगती है। रोने के बाद होटल संचालक ने पूछा कि क्या मामला है, तो उसने कुछ नहीं बताया कि जो घटना घटित हुई है उस घटना से केवल 2-3 शब्द ऐसे बताए जिससे उन लोगों को आभास हो गया कि ये मामला कुछ रहस्यमय है। उसके बाद ढाबा संचालक ने नंदगंज थाने को सूचना दिया। सूचना के बाद नंदगंज थाने पुलिस पहुंची और उसको वहां से पूछताछ के बाद फिर थाने लेकर आई। और अभी वर्तमान समय में ये बताया जा रहा है कि उस महिला को, सोनम को, 1 स्टार सेंटर गाजीपुर में रखा गया है। अभी हमारी बात थोड़ी देर पहले गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज राजा से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये महिला रात को रहस्यमय तरीके से वहां पे ढाबे पे मिली थी और उसको लेकर यहाँ पे रखा गया है। जी जी, आप बने रहे हमारे साथ। जिस ढाबे से सोनम ने अपने घर इंदौर कॉल किया था, उसके ओनर का कहना यह है कि रात 1 बजे सोनम रोते हुए ढाबे की तरफ पहुंची थी और यहीं से पुलिस उसे लेकर गई है। आप उनका बयान भी सुने। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी था वो वाला था। ढाबे के ओनर ने पूरी आबीती बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरी घटना पेश आई। सोनम रो रही थी, वो ढाबे पर थी, उसने ढाबे वाले से फोन मांगा, उसने कहा कि उसे अपने घर पे फोन करना है और फिर पुलिस को इत्तला दी गई। ठीक है ना। सोनम के पास चेन, तो गले में चेन वाला ब्रेसलेट था, गले के अंदर उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में और चेन थी, पाजेब, पाँव में पाजेब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको, बच्चे को वहां फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहां के उस पे सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उन्होंने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उससे कुछ पता है? नहीं, ये फोन किसको किया सबसे पहले? सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेजी रही हूँ। अच्छा, आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने। कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के बाद भी कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है ना। इस चीज का माँ बाप को पता है और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने में क्यों जाते। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर और करता रहूंगा जब तक सीबीआई वहां नहीं पहुंचेगी और वहां पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाया जा रहा है, मानते हैं? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहां की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम, उनने रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। अभी तक भी वो हवा में बंदूक चला रहे हैं और आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पुलिस का हाथ है। उसी दिन से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया में ये चीज चल भी रही है और मीडिया वाले को यह चलाना भी चाहिए कि बाकी थाने का 100% हाथ है
इस केस में जब तक सीआई पुलिस वाले से पूछताछ नहीं होगी से जब तक पुलिस वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाड़ी में चोरी साफ दिख रही है, टीवी कैमरे में वहाँ पे साफ दिख रही है कि ये सामान उसकी वो कपड़े उसमें रख रही है, बैग रख रही है, सभी चीज रख रही है, तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया वो सामान? और बॉडी के पास पहुंच गया तो 3 मोबाइल कहाँ है? एक मोबाइल टूटा मिला, 3 मोबाइल कहाँ है? ठीक है ना, तो 3 मोबाइल भी तलाश पुलिस की करना चाहिए ना, कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई तो नहीं है। ये चल रही है क्या? हाँ चल रहा है। हाँ तो इनको जवाब दे। आईडी रखना, ठीक है ना, तो 3 मोबाइल पुलिस की करना चाहिए ना, कहाँ है कहाँ नहीं है। वो 3 मोबाइल का भी तो अपने को पता चलना ही नहीं चाहिए कहाँ है कहाँ नहीं है। आप तो जो बोलना है वो अंकल, आप कपड़े जो बोलना सब बोलो, हम आपके साथ हैं। वो डिग्गी में जो कपड़े रखे थे वो बॉडी के पास में कैसे पहुंच गए, ये जांच का विषय है। आपको जो सोनम पे वहाँ की पुलिस एकदम कैसे आरोप लगा सकती है इस चीज का? बिना जांच के बगैर जांच के कैसे आरोप लगा सकती है? मैं